अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय किचन या मिलीशियस कुकिंग विद नूरुल। एंड आज जी मैंने बनाई थी किलर नहारी, तबाही नहारी, ज़बरदस्त नहारी, शानदार नहारी। मैंने किस रेसिपी से बनाई है, मैं किस तरह बनाती हूँ, मेरा क्या तरीका है, आइए मेरे साथ आप भी फॉलो कीजिए। सबसे पहले जी आपने ड्राई स्पाइसेस ले लेने, जिसमें आपने 1 टेबलस्पून फेनल सीड्स यानी कि सौंफ लेनी है। 1 टेबलस्पून आपने कोरिएंडर सीड्स यानी कि आपने सूखा धनिया लेना है, साबुत धनिया, ठीक है। 1 टीस्पून आपने क्यूमिन सीड्स यानी कि आपने 1 टीस्पून ज़ीरा लेना है। यहाँ पे आपने जी जावित्री लेनी है 1 टीस्पून, ठीक है। इधर आपने ब्लैक पेपर लेनी है 1 टीस्पून, ठीक है। 1 चम्मच आपने जो है साबुत काली मिर्च लेनी है। यहाँ पे आपने जायफल लेनी है, ठीक है। हाफ़ जायफल आप ले लीजिएगा या हाफ़ या 1/4 ले लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने 3 to 4 जो है वो दालचीनी की स्टिक्स लेनी है। इधर आपने 2 तेज़ पत्ते लेने हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने लेनी है एक बादियान का फूल लेना है। और इधर आपने 4 से 5 अदद जो है वो ग्रीन इलायची लेनी है। 3 आपने बड़ी इलायची लेनी है और 5 से 6 आपने लौंग लेनी है। इनका जी आपने बना लेना है पाउडर, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे स्पाइसेस सुन लीजिए। 1 टीस्पून आपने हल्दी लेनी है, ठीक है। हाफ़ टी स्पून आपने जो है वो धनिया पाउडर लेना है। धनिया हम उसमें भी यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा यूज़ करेंगे। 2 टीस्पून सॉल्ट या एज़ रिक्वायरमेंट। और यहाँ पे आपने 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च लेनी है, इससे बहुत ज़बरदस्त कलर आता है निहारी में। और 1 टीस्पून आपने फुल जो है वो रेड चिली पाउडर लेना है, ठीक है। अब इन ड्राई स्पाइसेस को मैंने रोस्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने इनको प्रिजर्व नहीं करना, मैंने इन्हें अभी बनाया है और मैं इसे अभी ही यूज़ कर लूँगी। अगर आपने प्रिजर्व करना होगा तो आप इसे रोस्ट करके ग्राइंड कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अब ये ग्राइंड हो गया था, उसके बाद मैंने इसमें जो दूसरे स्पाइसेस हैं हमारे पाउडर स्पाइसेस वो ऐड करके इसको वंस अगेन हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है। ये ज़बरदस्त सा हमारा जो है निहारी मसाला बनकर तैयार है। इसमें मैंने एज़ अ टेस्ट बूस्टर 1 टीस्पून मैंने इसमें पैकेट का मसाला यूज़ किया था। ये ऑप्शनल है, आप ये नहीं यूज़ करना चाहते आप ना करें, आप स्किप कर दें, कोई मसला नहीं। ज़बरदस्त निहारी के पाउडर आप पहले ही बना चुके हैं और वो आप यूज़ करेंगे। ये पाउडर आपका 1 से 1.5 केजी बीफ के लिए इनफ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 1 कप ऑयल ले लेना है। ऑयल इसमें ज़्यादा डलता है। आपने इसमें 2 प्याज ले लेनी है, ठीक है। प्याज मैं इसलिए डालती हूँ इसके अंदर क्योंकि ये प्याज के बगैर भी बन सकती है, बट प्याज के साथ इसका फ्लेवर ज़्यादा इन्हेंस्ड आता है, ज़्यादा अच्छा होता है, ऐसा मुझे लगता है। और आप मेरे तरीके से जब बनाएंगी तो इंशाल्लाह पॉजिटिव फीडबैक ही मिलेगा, मुझे इतना मुझे पता है, ठीक है। आपने स्लाइसेस ऐड किए प्याज के, इसको आपने ट्रांसलूसेंट सा करके निकाल के देन आपने इसको ब्लेंड करके आपने इनका पेस्ट बना के रख लेना है, ठीक है। इससे एक ज़बरदस्त सी ग्रेवी तैयार हो जाती है। और यहाँ पे आपने 2.5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लेना है, जिस मिर्चों के साथ आपने इसका पेस्ट बनाना है। ज़बरदस्त जायका आएगा आपकी निहारी में, आई एम टेलिंग यू। आपने इसको फ्राई करना है, इसको आपने सौते करना है फॉर अबाउट 1 to 1.5 मिनट्स। आपने इसका कलर चेंज नहीं करना, जस्ट आपने इसको सौते करना है। उसके बाद आपने इसमें जो बीफ ले लेना है, बोंग वाला जो गोश्त होता है वो आपने लेना है, ठीक है। और साथ में जो मिक की बोन्स होती हैं वो, ठीक है, वो लेके आपने इसको जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ आपने इसको इतना कुक करना है कि जो आपके ये बीफ का जो कलर है वो चेंज हो जाए। जैसे ही कलर चेंज हो गया था, मैंने क्या किया था कि मैंने इसमें अनियन का पेस्ट ऐड कर दिया था जो हमने ब्लेंड करके प्रिपेयर किया था। अनियन का पेस्ट ऐड करके साथ ही मैंने इसमें निहारी मसाला ऐड कर दिया था। निहारी मसाला ऐड करके अब आपने इसको 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करना है। प्लीज़ 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 फ्राई में कंजूसी नहीं कीजिएगा। थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया था इसके अंदर ताकि जो मसाला है वो लगे ना, जले ना, ठीक है। थोड़ा सा पानी ऐड करके अब आपने इसे 4 से 5 मिनट के लिए ज़बरदस्त किस्म का फ्राई करना है ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे तरीके से बीफ के साथ मिक्स हो जाएं, फ्लेवर आ जाए उसके अंदर, ठीक है। ये देखें, बाहर के मसाले, इस पैकेट का मसाला भी क्या होगा इस मसाले के आगे जो आप घर पे बनाएंगे, ज़बरदस्त किस्म का, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें 1 लीटर पानी डाल दिया था, 1 लीटर पानी डाल के, अच्छा हमें लास्ट में 6 ग्लास ऑफ वाटर हमें चाहिए है, तो हम पानी को एडजस्ट करते रहेंगे बीच में, मगर जो लास्ट में हमें चाहिए वो 6 है। अभी मैंने 1 लीटर पानी डाला है, ठीक है, ताकि ये जो है इसमें लो टू मीडियम पे आपने इसको कुक करना है, ठीक है। बस आप निहारी रख के चूल्हे पे, स्टोव पे भूल जाइएगा कि आपने कुछ रखा हुआ है, पकता रहेगा लाइक दिस। और इसका अच्छा सा जूस जो है वो निकलता रहेगा, बहुत जूसी सी ज़बरदस्त किस्म की निहारी हमारी बनकर तैयार होगी। यहाँ पे जी मैंने थोड़ी देर बाद नहीं, कुछ घंटों बाद
1 से 1.5 घंटे बाद मैंने देखा था तो मेरा जो ये बीफ का जो ये बोन का गोश्त था ये जो है वो कुक हो चुका था, तो मैंने इसे सेपरेट कर लिया था। ठीक है, मैंने इसे निकाल लिया था। अब हमारे पास जो मिक की बोन्स हैं हम उनको अब कुक करेंगे मज़ीद। थोड़ा सा मैं इसमें पानी और ऐड करूँगी, 2.5 कप्स ऑफ वाटर मैं इसमें और ऐड करूँगी और इसको फिर मैं हल्की से मीडियम आंच पे रख दूँगी कुक होने के लिए, ताकि मिक का सारा जो जूस है वो अच्छे से हमारी इस निहारी में आ जाए। ठीक है, कवर करके आप इसको कुक करेंगे। यहाँ पे जी आप देख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म का जो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो हो चुकी थी पूरी। अब आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है ताकि जो सारा ऑयल है वो ऊपर आ जाए सरफेस पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पैन लिया, इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून व्हीट फ्लोर ऐड किया, यानी कि गंदम का आटा ऐड किया, और 3 ही चम्मच आपने बड़े जो खाने के चम्मच होते हैं वो आपने बेसन ऐड करना है। इसको आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है। ठीक है, रोस्ट करके रोस्ट हो जाएगा जब इसके में से खुशबू सी आने लगेगी, ठीक है, तो ये समझिए कि परफेक्टली रोस्टेड हो चुका है। उसके बाद आपने इसको बोल में ट्रांसफ़र किया। बोल में ट्रांसफ़र करके अब हम इसकी स्लरी प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, और दूसरी तरफ जो है मैंने जितना भी ऑयल सरफेस पे जो आ चुका था वो सब ऑयल मैंने निकाल लिया था। ठीक है, साथ में ग्रेवी भी है इसमें, और अब हम इसकी स्लरी प्रिपेयर कर लेंगे। स्मूथ सा आपने इसका पेस्ट जो है आटे और बेसन का स्मूथ सा पेस्ट आपने प्रिपेयर कर लेना है, लाइक दिस। ठीक है, अब आपने स्लोली ग्रेजुअली आपने इसको इसमें ऐड करना है, साथ साथ आपने चम्मच चलाते जाना है। कंसिस्टेंसी इज़ टोटली अप टू यू। कुछ लोगों को बहुत थिक पसंद होता है, कुछ को मीडियम थिक पसंद होता है, रनी भी रखते हैं काफ़ी लोग मैंने देखा है, बट मुझे मीडियम जो है कंसिस्टेंसी इसकी अच्छी लगती है। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, ये 1.5 kg बीफ के लिए ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। ठीक है, ये दिस इज़ द परफेक्ट कंसिस्टेंसी जो कि रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमने इसमें से ऑयल निकाला था वो ऑयल हम इसके ऊपर ऐड करेंगे और गार्निशिंग करेंगे इसको हम हरी मिर्चों के साथ। इसको हम गार्निश करेंगे अदरक के साथ। जूलियन कटिंग में आप अदरक कट कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसको गार्निश कर लीजिएगा। ऑयल ऐड करके आप इसको गार्निश करके देन आप इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, वेरी 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 लो फ्लेम पर आप इसको रख देंगे फॉर 5 मिनट्स। उसके बाद जी आप देखें ज़बरदस्त किस्म की आपकी ये जो बीफ नली निहारी है ना, ये बनकर तैयार है। बाज़ार से कई गुना ज़बरदस्त, ट्रस्ट में। आप एक बार बना लें, उसके बाद आप ख़ुद आएंगे मुझे फ़ीडबैक देने। ये बहुत ज़बरदस्त बनी थी। ठीक है, अब ये जी मैंने प्रेजेंटेशन के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए ये स्टेप किया था। बहुत ज़बरदस्त बनी थी, बहुत शानदार बनी थी। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मज़ीद ज़बरदस्त वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।